Hello, my dear friends. This is Rakesh Singh. Today, I am come to you for special words, which is very important for your exams as Air Force Navy. तो चलिए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इडियम्स दिए गए हैं, फिर इसके बाद वन वर्ड है। वन वर्ड के बाद कुछ थोड़े से मैंने कुछ मिस स्पेल्ड की करेक्शन वाले क्वेश्चन ले लिए हैं। तो आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, आप अंत तक बने रहें। तो चलिए पहले इडियम्स की बात करते हैं। पहले इडियम्स क्या दिया गया है? लाइक अबुल इन अ चाइना शॉप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन अ क्लमसी वे। क्लमसी मतलब होता है बेढंगा, यानी कि बेढंगा तरीके से। इन अ डिसऑर्डर वे। लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप मीन्स होता है अव्यवस्थित रूप से कोई चीज़ रखी हुई है, उसे कह सकते हैं आप लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? टू हैव वंस हैंड फुल, यानी कि आपके हाथ एकदम फुल है, यानी कि यू आर इन बिजी, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो इसका मतलब है टू बी वेरी बिजी, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। इसका मतलब क्या होगा? आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। टू हैव वंस हैंड, इसका मतलब क्या मैंने बताया? इसका मतलब बताया टू हैव वंस हैंड फुल का मतलब होता है टू बी वेरी बिजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? टू शो वंस टीथ, अपने दांत दिखाना। इसका मतलब क्या होगा? टू अडॉप्ट अ थ्रेटन थ्रेटनिंग एटीट्यूड। इसका मतलब होता है किसी को धमकी देना, यानी थ्रेट मीन्स धमकी देना, एडॉप्ट करना, उसी में ढल जाना। एटीट्यूड मैंने कि आप जानते ही हैं, यानी कि इसका मतलब हिंदी में हो गया धमकी देना। टू शो वंस टीथ मीन्स होता है धमकी देना। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे कह रहा है टू बी एट वंस फिंगर एंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी मास्टर ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी एक सब्जेक्ट का आप मास्टर है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, यानी या यू आर एक्सपर्ट। क्या है? एक्सपर्ट है। या एक शब्द यूज कर सकते हैं नर्ड, NERD, शायद आप लोगों ने सुना होगा। नर्ड मीन्स होता है आप किसी एक खास विषय के लिए बहुत ज़्यादा योग्य है, यानी कि मास्टर है उस विषय। तो टू बी एट वंस फिंगर इन मतलब क्या था? टू बी अ मास्टर ऑफ अ सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिए गए हैं? प्ले टू द गैलरी। इसका मतलब बताइए। कई बार एग्जाम पेपर में आया हुआ है कि प्ले टू द गैलरी मीन्स होता है टू बिहेव इन अ एग्जॉजरेटेड वे टू अट्रैक्ट पीपल अटेंशन, यानी कि इसका मतलब ये कह रहा है ऐसा बिहेव करना, यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करने, आकर्षित करने के लिए अच्छे से बिहेव करना, बढ़ा चढ़ा के ऐसे बातें बोल देना कि लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट हों, यानी कि आपको देखें। तो इसका मतलब क्या होता है? प्ले टू द गैलरी। इसका मतलब है टू बिहेव इन अ एग्जैजरेटेड वे टू अट्रैक्ट पीपल अटेंशन। आगे बढ़िए। आगे क्या करा? टू टर्न द कॉर्नर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू पास थ्रू क्राइसिस सेफली। इसका मतलब किसी संकट का कट जाना, यानी कि संकट ढल चला जा चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा? टू पास थ्रू द क्राइसिस सेफली, आप खतरे से बाहर निकल चुके हैं, यानी कि संकट जा चुका है। टू टर्न द कॉर्नर मीन्स होता है। आगे क्या दिया है? अ ग्रीन नो हॉर्न। इसका मतलब होता है नोविस, नौसिखिया। अ ग्रीन हॉर्न मीन्स होता है नोविस। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया हार्ड प्रेस्ड। इसका मतलब क्या होता है? हार्ड प्रेस्ड का मतलब है यू आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि आप कठिनाइयों पे घिरे हुए हैं। इसका मतलब हार्ड प्रेस्ड होता है। इडियम्स है। आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है? आगे दिया टू लुक शार्प। इसका मतलब वो हरी, यानी कि आप बहुत जल्दी में हैं। टू लुक शार्प मतलब होता है यू आर इन अ हरी, बहुत आप जल्दी में हैं। इसका मतलब है टू लुक शार्प। आगे बढ़ते। आगे क्या कह रहा है? इट इज़ नो पिकनिक। कहते नहीं आप आम भाषा में कहते इट इज़ नॉट पिकनिक, ये कोई आम बात नहीं है, यानी कि नॉट एन ईजी जॉब, कोई साधारण बात नहीं ये कर लेना। इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू डू इट। आप लोगों को बता दें ईडियम्स ऑफ फ्रेज को किसी ट्रिक का यूज करके मत याद करिए, कि सीधा याद करिए, जिससे कि आपके पेपर में एग्ज़ाम में आए और आप इंग्लिश से उसको दे पाएँ।
ठीक, अब चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, जो कि आपके पेपर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बताइए, पहला दिया गया है इक्वेस्टेरियन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्किल इन हॉर्सशिपमैन, यानी कि जो घुड़सवारी के में बहुत ज़्यादा स्किल हो, निपुण हो, उसे कहते हैं इक्वेस्टेरियन। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है नर्ड। अभी मैंने ये शब्द बताया था आप लोगों को ऊपर। तो नर्ड मीन्स क्या होता है? अ सिंगल माइंडेड एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, किसी क्षेत्र में आप बहुत माहिर हैं, उसे कहते हैं नर्ड। अब आगे क्या दिया गया? एग्जामिनी। एग्जामिनी का मतलब क्या था? अ पर्सन हु टेक्स एन एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन करवाता है, उसे कहते हैं एग्जामिनी। ये नाउन है। ओके, एक्चुअली ये उसमें एयरफोर्स में आया था, वहाँ पे नाउन वर्ब बताना था। एग्जामिनी यहाँ पे क्या है? नाउन है। आप नाउन पहचान जाइए किसी एग्ज़ाम, जबकि इसमें वर्ब होता है। एग्ज़ाम क्या होता है? वर्ब होता है। एग्जामिनेशन भी नाउन ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आगे कह रहा फेंड, इसका मतलब क्या होता है? वेरी विक्ट एंड क्रूएल पर्सन, बहुत दुष्ट आदमी जो होता है उसे ही कहते हैं फेंड। आगे क्या दिया है? आगे दिया गया है एमेरिटस। इसका मतलब होता है अ टाइटल ऑफ ऑनर फॉर रिटायर्ड यूनिवर्सिटी टाइटल, यानी कि आप यूनिवर्सिटी से रिटायर होने के बाद जो आपको उपाधि दी जाती है, उसे ही कहते हैं एमेरिटस। कई एग्जामों में आया हुआ प्रश्न। एमेरिटस मीन्स क्या होता है? द टाइटल ऑफ ऑनर टू विच इज़ गिवन बाय द यूनिवर्सिटी, जो किसी यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, उसे कहते हैं इमेरिटस। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड मीनिंग बताना, कौन सी इसमें सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें थोड़ा गलती लिख गया है, गलत। तो इसमें आपको सही बताना कौन सी सही है। बेगर की स्पेलिंग कौन सी होती है? एक्चुअली बेगर की स्पेलिंग होती है ऑप्शन बी, BEGGAR। बेगर का मतलब क्या होता है? भिखारी। तो बेगर की स्पेलिंग बी सही हो गई। एक्चुअली ये एयरफोर्स में आई हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। बताइए बैलून की स्पेलिंग बताइए। ये भी कई बार एग्जाम एयरफोर्स के पेपर में आई हुई है। बैलून की स्पेलिंग होती है BALLON, ये वाली सही है, बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या होती है? BALLON, बैलून की स्पेलिंग होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है? बताइए, सेंटेनियल, डेसिकेटेड, फ्लासिड या होरोस्कोप। एक्चुअली सेंटेनियल मीन्स होता है शतक, यानी कि आप 100 वर्ष की हो चुके हैं। डेसिकेटेड मीन्स होता है सूखा। फ्लासिड मीन्स होता है दुर्बल, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, वीक हो। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्लासिड। होरोस्कोप मीन्स होता है जन्म कुंडली। इसमें कौन सी गलत है? इसमें ऑप्शन बी गलत है। यहाँ मीनिंग क्या होगी? DESICCATED, यानी कौन सही है? बी इज़ द राइट आंसर। हो गया। चलिए, बस आज के सेशन में बच्चों बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। बस गुड डे, बाय बाय।